हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन एक्टिव वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है, यानी कि टेंस में जो आपका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। नाउ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में एज यू नो सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्लस बी में आपका इज एम आर जो आपका एक्टिव में होता है वही रहेगा प्लस बीइंग। यहाँ पर आपका बीइंग हो जाएगा इज एम आर के बाद एंड वी नो प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आपकी हर टेंस में यूज़ होती है, प्लस बाय भी आपका हर टेंस में यूज़ होता है, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सो इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेंटेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ही इज़ वॉचिंग द मूवी। सो आप इसका पैसिव कैसे बना सकते हैं? आप ऑब्जेक्ट को ले लीजिए एंड ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर राइट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा द मूवी। एंड अब आपको यहाँ पर वर्ब दी हुई है इज, और अब आपका बीइंग का यूज़ होगा एंड वॉचिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है और ये आपका हो जाएगा बाय हिम। तो ही इज़ वॉचिंग द मूवी का आपका पैसिव हो जाएगा द मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हिम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। वन मोर सेंटेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपको सेंटेंस दिया हुआ है आई एम लर्निंग अ पोएम। आप अ पोएम को सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दीजिए एंड अ पोएम के अकॉर्डिंग आपका इज हो जाएगा एंड वी नो इस पैसिव में आपका बीइंग का यूज़ होता है कॉन्टिन्यूअस में एंड लर्निंग का क्योंकि हमारा हमेशा ही हर पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है लर्न बाय एंड आई का आपका इंटरचेंज हो जाएगा मी में। तो आपका हो जाएगा अ पोएम इज बीइंग लर्न बाय मी। नाउ इज यू लाफ एट हिम। सो ये आपका इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है और आपको अगर इसका पैसिव बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो ये आपका हो जाएगा इस जो है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो हिम भी हमारा इनका हमारा ही होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड ही हमारा सिंगुलर होता है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे राइट करेंगे एंड ये आपका हो जाएगा हिम के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट प्लेस पर इज़ ही एंड अब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी एंड वी नो यहाँ पर हमारा होगा लाफ्ड एट बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। I hope you understand these both sentences. Now, next present perfect tense. Present perfect में जो आपकी स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस में वो आपकी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नाउ पैसिव वॉइस सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज हो जाएगा प्लस हैज़ हैव आपका ऐसे ही रहेगा एंड बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एज वी नो कि जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव होता है उसी तरीके से पैसिव में होता है, बस इसमें आपका बीइंग ऐड हो जाता है एंड वर्ब थर्ड आपकी आती ही है हर सेंटेंस टेंस में एंड बाय ये आपका होता ही है। नाउ वी डिस्कस द सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस से बहुत अच्छे से समझेंगे। सो टेक सम एग्जांपल्स। आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। तो इसका आपको पैसिव बनाना है तो आप पहले की तरह ही सब्जेक्ट एंड हो जाएगा दिस प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट आपको पता है कि आपका सिंगुलर है तो हैव की जगह पर आपका हैज़ का यूज़ होगा एंड यहाँ पर हमारा बीन है हैज़ हैव के बाद तो हैज़ बीन एंड अब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्टली तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीटेड
बाय मी। सो ये आपका पैसिव बन जाएगा। दिस प्रोजेक्ट हैज़ मी बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू पेड योर बिल। आपको इसका पैसिव बनाना है, तो आप ये देखिए पहले कि जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट, और जब आप इंटरचेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि जो वर्ड दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रो वर्ड जो है वो सही है या नहीं। जैसे कि आपको पता है योर बिल हमारा सिंगुलर है, लेकिन यू हमारा प्लूरल था, उसके अकॉर्डिंग हमारा हैव था। लेकिन यहाँ पर हमारा योर बिल जो है वो हमारा सिंगुलर कंसिडर करेंगी। सो यहाँ पर आपका हैज़ आएगा। सो हैज़ योर बिल आपका बीन आएगा, पेड बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। सो ये आपका हो जाएगा हैज़ योर बिल बीन पेड बाय यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ाया है, आप इनको रिवाइज करते रहिए एंड हम सारे टेंसेस के बाद इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। सो आई होप you understand. Thank you.